नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। आज की खास खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर उत्तराखंड एक्सप्रेस पर। रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सेलाकुई में अकील अहमद ने किया प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को लिया आड़े हाथ। आए दिन जो है रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर आज हमने जो है यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दी है। यदि रसोई गैस के दाम और पेट्रोल डीजल के दाम और खाद्य सामग्री के दाम कम नहीं होंगे तो आज तो हमने खाली जो है एक छोटा सा प्रदर्शन किया, आगे हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी और मांस व्यापारी के घर पर प्रशासन की टीम ने मारा छापा। 30 किलो से अधिक का चिकन और मटन किया बरामद। व्यापारी का किया चालान। गढ़वाली खाने पर लिखी गई पुस्तक द हेवेनली अवार्ड का लोकार्पण प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। गढ़वाली खाने पर लिखी गई पुस्तक द हेवेनली अवार्ड का लोकार्पण। कहा, उत्तराखंड का खाना मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। ये बहुत ही ऐतिहासिक पुस्तक है और मैं समझता हूँ कि जो गढ़वाली व्यंजन है और जो यहीं का उत्पाद है उसको लेकर के न केवल उत्तराखंड के अंदर, न केवल देश के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले, प्रदेश में जल्द शुरू होगा राज्य पशुधन मिशन, पशुपालन को देंगे प्रोत्साहन। आज एक विभागीय हमने मीटिंग ली है, इसमें कि हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सारे अधिकारियों को बुलाया था। हमारे कार्मिक और हमारे लीगल सेक्शन के सारे लोग आए थे। कोशिश यही करी है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसको वापस आउटसोर्सिंग एजेंसी उत्तराखंड में बनाया जाए। 23 हमारे पास कार्यरत कार्यालय हैं, हमारे पास 8.5 लाख लोग पंजीकृत हैं और हम उपनल और पीआरडी के माध्यम से लोगों को आउटसोर्सिंग पे ले रहे हैं, जबकि आउटसोर्सिंग एजेंसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहले थी। मेरा बस इतना ही, सारे अधिकारियों को बुला के आज एक विचार विमर्श किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये प्रपोजल रखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भी आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाना चाहिए। मसूरी एसडीएम ने मसूरी के पर्यटन सीजन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। 15 दिनों के भीतर सभी कार्यों को पूरा करने के दिए निर्देश। जो मसूरी में माल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर के समय समय पर शासन स्तर पर जो बैठकें हुई है उनमें जो निर्देश प्राप्त हुए उनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट जो थे उनको अपने अपने हिस्से का काम करना था समय से। चूँकि इसमें कल फिर एक बैठक होनी है शासन स्तर पर, तो इनमें से जो काम हो चुके हैं उनको रिव्यू किया गया कि कितने काम पूरे हो गए, कितने अभी अधूरे हैं और कितने टाइम बाउंड के अंदर किए जाने हैं। तो इसमें जो स्टेट डिपार्टमेंट हैं, जल निगम था, जल संस्थान है, विद्युत विभाग है, केबल डिपार्टमेंट है, नगर पालिका है, प्रशासन है, पुलिस है, इन सबको टास्क दिए गए थे। उन्हीं को रिव्यू किया गया है और ये टाइमली इन सब कामों को पूरे करने के, ताकि माल रोड का सौंदर्यीकरण का कार्य स्टार्ट होने से पहले जो यूटिलिटी शिफ्टिंग और अदर वर्क्स हैं ये को। सुल्तानपुर पट्टी चौकी में तैनात सिपाही से अभद्रता करने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में किया पेश। है ये सुल्तानपुर पट्टी चौकी में हमारा कांस्टेबल नितिन अपनी ड्यूटी पर थे, तो उस दौरान 4 व्यक्ति एक स्कॉर्पियो गाड़ी में आए और उन्होंने शराब पी हुई थी और उसके साथ ही वो गाली गलौज करने लगे और अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। पूर्व में इन व्यक्तियों की गाड़ी अवैध खनन में चौकी के द्वारा सीज की गई थी। उसके बाद कल ये घटना हुई है, तो हमने तत्काल इसमें चारों अभियुक्तों का मेडिकल करा के और उन्हें मुकदमा लिख के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की कार्य पद्धति में सुधार की कवायद तेज। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, अधिकारियों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस मुख्यालय में अनिवार्य रूप से रहना होगा मौजूद। और अब शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर ऑफिस आने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभागों के अधिकारी समय पर ऑफिस आकर जनता की समस्याओं को सुने और उनका समय पर निस्तारण करें। उन्हें कहीं भी किसी प्रकार की समस्या सुनने को न मिले। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर रहे। उन्होंने हरिद्वार स्थित धार्मिक संस्था शांति कुंज के पदाधिकारियों से मुलाकात की। सीएम धामी ने सरकारी विश्राम गृह डाम कोठी में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। और हमारा ये है कि सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, जो हमारी एक समय सीमा है ऑफिसों में आने की और लोगों की समस्या सुनने की और उनका समाधान करने की, वो अपने अपने
जो समय निर्धारण है उस समय पर पहुंचे और सभी समस्याओं का समाधान करें। उत्तराखंड प्रदेश में एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विभागों में जाकर कर्मचारियों की तैनाती के लिए छापा मार रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पौड़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बेखौफ होकर अपने सरकारी कार्य को छोड़कर प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। साथ ही डॉक्टर द्वारा मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। इस मामले में सीएमओ पौड़ी डॉक्टर परवीन सिंह का कहना है कि यह मामला अभी उनके संज्ञान में आया है, जिसके लिए सीएमएस को जांच के आदेश दिए। देखिए, स्थानीय लोगों द्वारा मेरे को कई बार अवगत कराया गया कि जो नगर पंचायत सतपुली में एक सरकारी डॉक्टर है और वो सरकारी डॉक्टर यहाँ पर एक प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, जो कि बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। और जो हमने भी देखा है या कई लोगों ने भी हमें बताया कि वो डॉक्टर जो है यहाँ पर सुबह 9 बजे से ही अपने क्लिनिक पे बैठ जाता है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है, लेकिन इस ओर ना ही नगर पालिका और ना ही विधायक कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड प्रदेश में दूसरा सबसे ऊंचा झंडा चौक जिस पर लहराता तिरंगा जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में है। इस तिरंगे के फटा होने के कारण देश की शान का अपमान हो रहा है, लेकिन इस ओर ना ही जसपुर नगर पालिका कोई ध्यान दे रही है और ना ही क्षेत्रीय विधायक। अब देश की पहचान या तिरंगा अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। जो नगर पालिका के क्षेत्राधिकार का मामला है, तो नगर पालिका के चेयरमैन, अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक की भी ये संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों को तुरंत संज्ञान लें। वहीं समाज सेवी महाराज सिंह ने बताया कि नगर पालिका हो या क्षेत्रीय विधायक, इनकी जिम्मेदारी है कि तुरंत इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। रेस में अभी संज्ञान में आ रखा है कि यहाँ पर झंडा फटा हुआ है और मैंने ईओ से वार्ता भी की है। ईओ का ये कहना है कि जो रात्रि में आंधी तूफान आया था उसके कारण झंडा फट गया है और आज ही झंडे को चेंज कर दिया जाएगा। इसके उपरांत में मेरे द्वारा उनको भी नोटिस प्रेषित किया जा रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा का कहना है कि अभी झंडा फटा होने का मामला संज्ञान में आया है, जिसमें नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से बातचीत की गई, जिसमें आंधी की वजह से झंडा फटा होने की बात कही गई है। वहीं एक नोटिस नगर पालिका को इस संबंध में भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, उत्तराखंड। भगवानपुर तहसील के गांव सिखरोड़ा में स्थित राजकीय ITI अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। आप किस समय आ गए थे कॉलेज के लिए? मैं 10 बजे आ गया था। तो तब से बाहर ही खड़े थे आप? डेली गेट आप ही लोग खोलते हैं? हाँ जी, हम लोग खोलते हैं, यहाँ पे चौरासी नहीं है। और झाड़ू वगैरह? झाड़ू भी हम लगाते हैं। अच्छा, कब से लगा रहे हैं आप लोग झाड़ू? जब से एडमिशन लिया है जब से ही झाड़ू लगाते हैं। कितना समय लग जाता है पूरे क्लासेज में झाड़ू लगाने का? बस क्लास में लगाने में 15-20 मिनट लगती है। अच्छा, 20 मिनट में सफाई करते हैं आप लोग। अच्छा, किस समय आते हैं, कुछ समय खुलता है आपका? जी, मैं 10 बजे आ गया था सर, आज आ गया, थोड़ी लेट हो गई है, 10:30 बजे तक। अच्छा, तो ये गेट वगैरह सब रोज आप ही खोलते हैं? जी सर, हम ही गेट खोलते हैं। जैसे सर आते हैं गेट हम खोलते हैं, फिर बाद में जब छुट्टी हो जाती है बाद में बंद करते हैं। और साफ़ सफाई सर सुबह आप कर देते हैं, जैसे गंदी होती है कि बाद 10-20 मिनट लगते हैं। तो क्या चाहते हैं आप सर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक चपरासी हो और वो सही समय से गेट खोल सके और हमें पढ़ाई में भी तकलीफ ना हो। लक्सर में नगर पालिका परिषद की टीम ने पुलिस बल के साथ नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बालावाली तिराहे से ओवरब्रिज पुल के नीचे तक दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया है। विशेष करके जो फ्लाईओवर के नीचे अव्यवस्थित तरीके से पार्किंग हो रही थी, गाड़ियां लगाई जा रही थी, ठेलियां लगाई जा रही थी, उसको व्यवस्थित करने के लिए अतिक्रमण अभियान चलाया गया। जिस व्यक्ति के द्वारा अनावश्यक स्थायी यहाँ पर निर्माण कर दिया गया था उसको हटा रहे हैं। इनसे पहले नोटिस भी किया और हमने अनाउंसमेंट भी किया ये अतिक्रमण हटाने के लिए, परंतु इन्होंने कोई अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं करी, इन्होंने खुद नहीं हटाया। तो इसलिए हम पूरी जिलाधिकारी और हमारे उप जिलाधिकारी के आदेशानुपालन में सभी पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस दौरान नगर से अवैध अतिक्रमण हटाती पीला पंजा JCB मशीन को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कुछ दुकानदार तो पुलिस प्रशासन के सामने कुछ मिनटों के समय के लिए हाथ जोड़ते हुए नजर आए, तो कुछ खुद ही अपने अवैध रूप से रखे हुए खोखों को उठाकर भागते हुए नजर आए। न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के लिए लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट।
किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने आज अपने निजी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपना सीधा निशाना प्रशासन पर साधा। उन्होंने बताया कि जिस तरह से अवैध खनन इस राज्य में हो रहा है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला और यह सब प्रशासन की देखरेख में हो रहा है। वही खनन का भी एक समय निश्चित होता है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की मिली भगत को देखते हुए खनन सिर्फ दिन में नहीं बल्कि रात को 12-12 बजे तक देखा जा रहा है। वही किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने कहा कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाली 26 तारीख को वो उपवास पर बैठेंगे। हालात बहुत खराब है। जिला प्रशासन और किच्छा का स्थानीय प्रशासन इसमें मिला हुआ है। खनन का काम किच्छा क्षेत्र में जोर शोर से चल रहा है और अवैध खनन का काम भी खूब चल रहा है। लोगों ने अवैध खनन के नाम पर जगह जगह पर खनन एकत्र कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है और उसकी कोई लॉयल्टी नहीं है। दूसरा, खनन का एक समय होता है जिनको पट्टे मिले हुए हैं। सुबह होने के बाद शाम को डलने से पहले मशीन से वो खनन कर सकते हैं। शांतिपुरी में तो 2 बजे के बाद बंद हो जाता है खनन, निकासी बंद हो जाती है। और यहाँ रात भर, जो हमारे पास वीडियो आया है, रात भर 11:45 पर मशीनें चल रही थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी के नेतृत्व में निकाली जा रही बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा देवप्रयाग पहुंची, जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर डोली ने गंगा स्नान किया। बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी निकाली जा रही 23वीं डोली रथ यात्रा विगत 11 मई को शुरू हुई थी। देवप्रयाग संगम पर पहुंचने से पूर्व डोली यात्रा पहली बार नरसिंह मंदिर मुनेट पहुंची। देवप्रयाग में गंगा स्नान को पहुंचे विभिन्न राज्यों के तीर्थयात्रियों ने भी देव डोली के दर्शन किए। जगदीश शिला डोली इस वर्ष 23वें साल में पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर जा रही है और ये 30 दिन की यात्रा है। इस समय डोली ने पूरे उत्तराखंड में 165 नए स्थानों पर जाना है, ताकि जो 1000 धाम स्थापन की जो बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला का संकल्प है वो पूरा हो सके। विगत 20 वर्षों में जो डोली ने भ्रमण किया 141 स्थान पर गई और इस बार 165 स्थानों पर जाएगी। तीर्थाटन प्रदेश हमारा बने। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।